हमारे चैनल लूसिड पुस्तक पे आपका स्वागत है। इसमें हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी एनटीपीसी, बिहार एसएससी और आने वाले बाल योगा के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो पहला नंबर प्रश्न है, गिरना पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया वह कौन सा शासक था? तो पहला है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त दूसरा, तीसरा है विष्णुगुप्त, चौथा है समुद्रगुप्त। तो ये स्कंदगुप्त द्वारा किया गया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया गया था। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सही क्रम बताइए। 4 तरह की घटना है आंदोलन की और चारों घटनाओं का सही क्रम जानना है। तो पहला है प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, दूसरा है कैबिनेट मिशन का आगमन, सी नंबर में है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डी नंबर में है अंतरिम सरकार की स्थापना। और चारों का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ABCD चारों का क्रम सही तरीके से पहले से ही दिया हुआ है। पहला नंबर है प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, ये हुआ था 15 मार्च को 1946 में और चारों घटनाएं 1946 में ही हुआ है। दूसरा है कैबिनेट मिशन का आगमन, ये हुआ था 24 मार्च को उसी महीना में। और तीसरा है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये 16 अगस्त को हुआ है, 16 अगस्त। और अंतरिम सरकार की स्थापना ये हुआ है 2 सितंबर को। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, 1937 के फैजपुर अधिवेशन जो गांव में आयोजित प्रथम कांग्रेस अधिवेशन था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ए नंबर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर है आचार्य JB कृपलानी, सी नंबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी नंबर, ये ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, डी नंबर है चित्तरंजन दास। तो फैजपुर में जो हुआ था 1937 में, इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 4 नंबर, भगत सिंह ने 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? ए नंबर कानपुर, बी नंबर पुणे, सी नंबर दिल्ली और डी नंबर अमृतसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। भगत सिंह ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया था। और इसमें एक प्रश्न और है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट अगर हटा दें तो हिंदुस्तान रिपब्लिक, इसको अगर हटा दें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल ने कानपुर में किया था। सचिंद्र सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किया था। 5वां प्रश्न देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर किसने किया था? तो गुल खां ने किया था। किसने किया था? गुल खां। और ये वजीर खां द्वारा करवाया गया था, गुल खां ने किया था। 6 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके समय में हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना ए नंबर है लॉर्ड इरविन, बी नंबर में लॉर्ड रीडिंग, सी नंबर में है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, डी नंबर में है लॉर्ड वेलिंगटन। तो स्वराज पार्टी की स्थापना बी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। और लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल है 1921 से 26 तक। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में हुआ है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के नाम बताएं। मिसौरी ए नंबर, बी नंबर यांगसी, सी नंबर नील, डी नंबर अमेजन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अमेजन है। अब 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस नदी का मुहाना खंभात की खाड़ी है? पहला है माही, बी नंबर में है कृष्णा, सी नंबर में क्षिप्रा, डी नंबर में है पेनार।
पेन्नार। तो इसका आंसर हो जाएगा माही। माही खंबात, खंबात की खाड़ी इसका मोहना या संगम बोल सकते हैं इस नदी का। 9 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए नंबर में शिमला, बी नंबर में जोरहाट, सी नंबर में चिंगमंगलूर, डी नंबर है बैरकपुर। तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट में है, ये असम में पड़ता है। और चिंगमंगलूर, चिंगमंगलूर में राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र है, चिंगमंगलूर में राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र है। और बैरकपुर में राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र है। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो वहाँ जूट का उत्पादन होता है। बैरकपुर में राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र। चिंगमंगलूर ये राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, ये कर्नाटक में पड़ता है। 10 नंबर प्रश्न आ जाते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई में, लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर में। तो ये नागपुर में स्थित है। 11 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा होगा? तो ए नंबर है सिक्किम, बी नंबर है नागालैंड, सी नंबर में अरुणाचल प्रदेश, डी नंबर में है मिजोरम। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम में है और अधिकतम नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है। 12 नंबर है, 12 नंबर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। तो 12 नंबर में भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला नंबर है रावी नदी, बी नंबर में है बेतवा नदी, सी नंबर में है पवना नदी और डी नंबर में है कोराडी नदी। तो भीमा परियोजना जो है पवना नदी पर है। किस नदी पर है भीमा परियोजना? पवना नदी पर है। और रावी नदी पर कौन सा परियोजना है? रावी नदी पर रंजीत सागर बांध परियोजना है। कोराडी नदी पर नागपुर शक्तिगिरी परियोजना है। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है। बेतवा पर माता टीला परियोजना है। पवना नदी पर भीमा परियोजना है। 13 नंबर प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगता है? तो हिमाचल प्रदेश की सीमा किस राज्यों से नहीं लगेगा? 4 ऑप्शन है। पहला है पंजाब, बी नंबर में हरियाणा, सी नंबर में राजस्थान, डी नंबर में उत्तराखंड। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड ये तीनों का बॉर्डर इसके साथ है, लेकिन राजस्थान का बॉर्डर नहीं है। तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, ओजोन O3 किस प्रकार का प्रदूषक है? प्राथमिक प्रदूषक है, द्वितीय प्रदूषक है, ठोस कणिकीय प्रदूषक है, तरल प्रदूषक है। तो ओजोन जो है एक द्वितीय प्रदूषक होगा। प्राथमिक प्रदूषक वैसे प्रदूषक है जो पर्यावरण में डायरेक्ट है, समझ लीजिए। और द्वितीय प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषण के बाद ही वो तैयार होता है। तो इसका आंसर द्वितीय प्रदूषक हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में राजकुमारी अमृता कौर को कौन सा मंत्रिमंडल 1947 के समय में मिला था? तो जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय मंत्रिमंडल बना, सरकार बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। तो उस समय राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा मंत्रिमंडल मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग इनको मिला था। रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह को मिला था। श्रम विभाग जगजीवन राम को मिला था और वाणिज्य विभाग CH भाभा को दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग राजकुमारी अमृत कौर को, रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह को, श्रम विभाग जगजीवन राम को और वाणिज्य विभाग भाभा को। 16 नंबर है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किसके संविधान से लिया गया है? अमेरिका, बी नंबर है जापान, सी नंबर में ऑस्ट्रेलिया, डी नंबर में ब्रिटेन। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना पूछा जाए तो US से हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया?
ए नंबर में 92वां संविधान संशोधन, बी नंबर 69वें संविधान संशोधन, सी नंबर 86वें और डी नंबर में 15वें संविधान संशोधन। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। वैसे मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, पहला है ए नंबर है अनुच्छेद 29, बी नंबर में अनुच्छेद 25, सी नंबर में अनुच्छेद 28, डी नंबर में अनुच्छेद 21 को। तो इन चारों में से ए नंबर आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29, जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। किस अनुच्छेद द्वारा अंतरराज्य परिषद की स्थापना राष्ट्रपति कर सकता है? ए नंबर में अनुच्छेद 324, अनुच्छेद बी नंबर है 263, सी नंबर में अनुच्छेद 125, डी नंबर में है अनुच्छेद 338 ख। तो अंतरराज्य परिषद की स्थापना राष्ट्रपति कर सकता है, वो अनुच्छेद 263 के द्वारा कर सकता है। 20 नंबर है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति द्वारा किया गया? ए नंबर LM सिंघवी समिति, बी नंबर में GV राव समिति, सी नंबर में अशोक मेहता समिति, डी नंबर में बलवंत राय मेहता समिति। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना अशोक मेहता समिति द्वारा किया गया। अशोक मेहता समिति की स्थापना हुई थी 1977 में। 21 नंबर है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सा होगा? दुशानबे होगा, एशगाबाद होगा, अस्ताना होगा, निकोशिया होगा। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बी नंबर आंसर एशगाबाद। दुशानबे तजाकिस्तान की राजधानी है, अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है, निकोशिया साइप्रस की राजधानी है। 22 नंबर है श्वेत रक्त कणों को और किस नाम से जाना जाता है? ए नंबर ल्यूकोसाइट, बी नंबर एरिथ्रोसाइट, सी नंबर थ्रोम्बोसाइट, डी नंबर प्लेटलेट। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। एरिथ्रोसाइट ये RBC को जाना जाता है, RBC का नाम एरिथ्रोसाइट है। थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट ये दोनों एक ही है, रक्त बिंबाणु ये तीसरा रक्त हो गया। 23 नंबर हिपेरिन का क्या आकार है? रक्त के थक्के बनने में मदद करता है, ए। बी नंबर में पित्त रस को नियंत्रित करता है, सी नंबर हिपेरिन द्वारा आंतरिक रस निकलता है, हिपेरिन आंतरिक रस निकालता है, डी नंबर है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, शरीर के अंदर रक्त को जमने से ये रोकता है कौन? हिपेरिन। और इसमें ये देखेंगे कि रक्त के थक्का बनने में मदद कौन करता है? तो ये करता है फाइब्रोनिजन। हिपेरिन और फाइब्रिनोजन यकृत का ही प्रोटीन है, दोनों प्रोटीन है जो यकृत से निकलता है। हिपेरिन का काम है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकना। 24 नंबर है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव किस अंग द्वारा होता है? गर्भाशय द्वारा, अंडाशय द्वारा, अंडवाहिनी द्वारा, योनि द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय द्वारा ये होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव अंडाशय द्वारा होता है। अंडवाहिनी का काम जो है गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ने का काम है, इसकी संख्या 2 है। गर्भाशय का काम तो भ्रूण को आश्रय देना है, वहाँ भ्रूण रहता है। और योनि का काम है योनि के द्वारा शुक्राणु अंडवाहिनी तक पहुँचता है। पच्चीस नंबर है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? कोबाल्ट 60, सोडियम 24, यूरेनियम 235, आर्सेनिक 74। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो वो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का काम है चट्टान की आयु, सोडियम 24 का काम है रक्त के थक्का का पता लगाना, आर्सेनिक 74 का काम है ट्यूमर
का पता लगाना। आर्सेनिक 74 ट्यूमर और सोडियम 24 रक्त का थक्का, यूरेनियम 235 चट्टान की आयु। 26 नंबर है, किस धातु की सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता है? ए नंबर में सोडियम, बी नंबर में कैल्शियम, सी नंबर में मैग्नीशियम, डी नंबर में एल्युमिनियम। चारों में से सोडियम का सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा। सोडियम के बाद कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम। तो ये सोडियम इसका आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सोडियम अभिक्रियाशील है। उसके बाद ये सब धीरे धीरे घटते गया है। 27 नंबर प्रश्न है, सूर्य किरणें की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण कौन सा है? टोकोमीटर, बी नंबर एक्टियोमीटर, सी नंबर थर्मोस्टेट, डी नंबर बिस्कोमीटर। तो एक्टियोमीटर द्वारा सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण किया जाता है। डी नंबर में 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 28 नंबर है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नंबर है लंदन, बी नंबर में है पेरिस, सी नंबर है वियना और डी नंबर में है नैरोबी। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जिसको बोलते हैं, ये 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था और लंदन में इसका मुख्यालय स्थित है। 29 नंबर है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, कानपुर। तो ये कलकत्ता में स्थित है। 30 नंबर है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। पहला है रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो ये रूस में हुआ 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 31 नंबर है, भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2024 किनको दिया गया? ए नंबर है जॉन जे हॉपफील्ड, बी नंबर में हांगकांग, सी नंबर में जेफरी ई हिंटन, डी नंबर में एक से अधिक, ई नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2024 ये दो व्यक्ति को दिया गया है, एक है हॉपफील्ड और दूसरा है हिंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक से अधिक। हांगकांग एक लेखिका है, दक्षिण कोरियाई लेखिका है और इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है हांगकांग को। अंतिम प्रश्न देखते हैं, देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत देश में पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए नंबर है राजस्थान, बी नंबर है गोवा, सी नंबर में आंध्र प्रदेश, डी नंबर में है दिल्ली। तो ये दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।